Good morning to all of you. Now, one question regarding network theory. This will come in electrical 2014. Question is that the three circuit elements shown in the figure as a part of an electric circuit, the total power absorbed by the three circuit element in wattage. Okay. Now, this question is very interesting because in this question we talk about the absorbed power. What is the absorbed power? The absorbed power is the power is that ठीक है एब्जॉर्ब पावर क्या होता है एब्जॉर्ब पावर अगर मान लीजिए हमारे पास एक वोल्टेज सोर्स गिवन है ठीक है अगर इस वोल्टेज सोर्स में द करंट एंटर्स इनटू the positive terminal of the voltage source. The current enters into the positive terminal of the voltage source, then it refers to as a absorbed power. Power. Note down. If current enters into the positive terminal of the voltage source, then it refers to as a absorbed power. If current enters into the positive terminal of the voltage source, it refers to as a absorbed power. Power. Second point. Note down. If current leaves from positive terminal of the voltage source, then it refers as delivered power. Power. एक बार रिपीट कर रहा हूँ इफ करंट लीव्स फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द वोल्टेज सोर्स इफ करंट लीव्स फ्रॉम द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द वोल्टेज सोर्स देन इट रेफर्स एज डिलीवर्ड पावर इफ करंट एंटर्स इनटू द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द वोल्टेज सोर्स देन इट रेफर्स एज एब्जॉर्ब पावर इज इट क्लियर नाउ देखिए अगर करंट हमारा एंटर कर रहा है किसमें पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द वोल्टेज सोर्स तो हम लोग इसे क्या बोलने वाले हैं तो हम इसे बोलने वाले एब्जॉर्ब पावर ठीक है अच्छा अगर यही क्या हो रहा है इसकी मैं पोलैरिटी अगर चेंज कर दूं पोलैरिटी अगर मैं चेंज कर दूं और मैं कहूं कि करंट लीव्स फ्रॉम द पॉजिटिव टर्मिनल द करंट लीव्स फ्रॉम द पॉजिटिव टर्मिनल देन इट रेफर्स एज डिलीवर्ड पावर तब ये कौन सा पावर हो जाएगा डिलीवर्ड पावर ओके दिस इज कॉल्ड डिलीवर्ड पावर क्लियर देखिए किसी भी सर्किट के अंदर किसी भी सर्किट के अंदर डिलीवर्ड पावर और एब्जॉर्ब पावर ठीक है तो अब आते हैं अपने क्वेश्चन पे क्वेश्चन कह रहा है कि क्वेश्चन में जो है क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है एक बार देखिए द थ्री सर्किट एलिमेंट्स फाउंड इन द फिगर एज अ पार्ट ऑफ एन इलेक्ट्रिक सर्किट एज अ पार्ट ऑफ एन इलेक्ट्रिक सर्किट ये जो सर्किट है कंप्लीट सर्किट क्लोज्ड सर्किट नहीं ये जो क्वेश्चन ये जो सर्किट दिया ये किसी सर्किट का पार्ट ओके तो कह रहा है कि एज अ पार्ट ऑफ एन इलेक्ट्रिक सर्किट द टोटल पावर एब्जॉर्ब्ड बाय द थ्री सर्किट एलिमेंट तो हमें टोटल पावर एब्जॉर्ब बतानी ओके नाउ देखो इस सर्किट में क्या हुआ है देखिए आप लोग केसीएल तो जानते होंगे किसी नोट पे इनकमिंग करंट है आउटगोइंग करंट है तो कैसे लिखते हैं मान लीजिए अगर आई वन करंट है या आई टू करंट है या आई थ्री करंट है अगर हम लोग इनकमिंग डायरेक्शन को क्या ले रहे हैं नेगेटिव ले रहे हैं और आउटगोइंग डायरेक्शन को पॉजिटिव ले रहे हैं तो क्या हो जाएगा इस वाले नोट पे ये करंट क्या हो रहा है इनकमिंग को हमने लिया है नेगेटिव ठीक है ऐसे आप कोई भी कन्वेंशन ले लीजिए हम इनकमिंग मैं हमेशा जनरली इनकमिंग को माइनस लेता हूँ और आउटगोइंग को पॉजिटिव लेता हूँ तो आप अपना कन्वेंशन देखिए अपने अकॉर्डिंग तो देखिए अगर ये माइनस आई वन है प्लस आई थ्री आउटगोइंग है तो प्लस लेंगे आई टू जो करंट है वो कैसा है वो भी आउटगोइंग है तो क्या लेंगे प्लस लेंगे इक्वल टू जीरो तो ये हो गया केसीएल एट नोड ए ऐसी तो लिखते हैं केसीएल तो बस अब हम लोग क्या करने वाले हैं अच्छा क्वेश्चन में कह रहा है कि द टोटल पावर एब्जॉर्ब्ड बाय द थ्री सर्किट एलिमेंट हाँ बहुत इंपॉर्टेंट है ध्यान सुना मान लो इस वाली ब्रांच में जो करंट है वो क्या है आई है अच्छा एक बात बताओ इस सर्किट में क्या हो रहा है 10 एम्पियर करंट इज इनकमिंग एक मिनट इसको थोड़ा डायग्राम थोड़ा क्लियरिटी के साथ बनता है तो अच्छा क्लियर अच्छा जस्ट अ सेकंड मैं थोड़ा फ्लो में हो रहा है दिस इज द 10 एम्पियर करंट और ये करंट ये इसे हमने एज्यूम किया है आई और ये करंट आउट गोइंग 8 एम्पियर इज इट राइट ठीक है इस पॉइंट को हम लोग ए मान लेते हैं ठीक है तो अब देखो अगर ये करंट आई में फाइंड करना है तो केसीएल लगा दें नोड 8 पे केसीएल एट नोड ई कोई दिक्कत चलिए अब देखो 10 एम्पियर आ रहा है माइनस लेके 8 एम्पियर जा रहा है प्लस आई जा रहा है प्लस इक्वल टू जीरो तो आई की वैल्यू कितना आ रहा है आई सपोज का आंसर ही आएगा आई इज इक्वल टू 2 एम्पियर ठीक है यानी कि द वोल्टेज सोर्स जो है ना उसमें दिस इज द नेगेटिव टर्मिनल दिस इज द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द 15 वोल्टेज सोर्स द करंट शुड एंटर्स इनटू द नेगेटिव टर्मिनल मतलब लीव कर रहा है करंट किससे पॉजिटिव टर्मिनल मतलब व्हाट इज द पावर इज देयर द पावर शुड बी द डिलीवर्ड पावर इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मैंने बताया डिलीवर्ड पावर क्या है डिलीवर्ड पावर मैं बताया डिलीवर्ड पावर क्या है इफ करंट लीव फ्रॉम द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द वोल्टेज सोर्स then it refers to as a delivered power if current enters into the positive terminal of the voltage source if current enters into the positive terminal of the voltage source then it refers to as absorbed power if current leaves from the positive terminal of the voltage source then it refers to as delivered power it is very important तो देखो ये क्या है ये हो जाएगा हमारा डिलीवर्ड पावर इस है ना ओके इज इट राइट आप सुन अच्छा पावर क्या होता है व्हाट इज द पावर पावर होता है वोल्टेज इनटू करंट अरे ये तो पावर होता है न्यू पेज पे आते हैं ठीक है
जस्ट अ मिनट। ये स्क्रीनशॉट कहाँ से लेना? कोई बात नहीं, इसका स्क्रीनशॉट लेना है ना, कोई बात नहीं, सर्किट ही ड्रॉ करता हूँ। 10 एम्पियर, 100 वोल्ट, 8 एम्पियर, 80 वोल्ट। ओके, जस्ट अ मिनट, जस्ट अ मिनट। देखिए, ये 100 वोल्ट दिया है और इसमें करंट आ रहा है कितना, 10 एम्पियर। ठीक है। अच्छा, और एक और ब्रांच दिया है, इसमें हमारा वोल्टेज कितना है, 15 वोल्ट। ठीक है, और एक और ब्रांच दिया हुआ है इसमें, 8 एम्पियर, राइट। अच्छा, हम लोगों ने यहाँ पे करंट कितना फाइंड किया है, करंट हमारा जब फाइंड किया था द करंट इज इक्वल टू 2 एम्पियर आया था। ठीक है, तो मैं बताया था कि इस 15 ओम में जो 15 वोल्ट का जो वोल्टेज सोर्स है, इसमें क्या हो रहा है, द करंट लीव फ्रॉम द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द वोल्टेज सोर्स, देन इट रेफर्स टू इट्स डिलीवर्ड पावर। तो ये वाला जो वोल्टेज सोर्स क्या कर रहा है, वो डिलीवर्ड पावर दे रहा है, डिलीवर्ड पावर। ठीक है। अच्छा, इस बारे में देखते हैं इसमें क्या हो रहा है, इस वाले वोल्टेज सोर्स में क्या हो रहा है, इस वोल्टेज सोर्स की वैल्यू है 80 वोल्ट। अच्छा, इसमें भी क्या हो रहा है, पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द वोल्टेज सोर्स से क्या कर रहा है, करंट इज लीव्स। ठीक है, तो ये भी क्या कर रहा है, डिलीवर्ड पावर, डिलीवर्ड पावर। ठीक है। अच्छा, इसमें क्या हो रहा है, इस वोल्टेज सोर्स में द करंट एंटर्स इनटू द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द वोल्टेज सोर्स, देन इट रिफर्स एज एब्सॉर्ब पावर। तो ये हमें दे रहा है एब्सॉर्ब पावर, एब्सॉर्ब पावर। क्लियर? आप देखो, तो हमसे क्वेश्चन ने पूछा है फाइंड द टोटल पावर ऑफ टोटल एब्सॉर्ब पावर। तो टोटल एब्सॉर्ब पावर क्या हो जाएगा, टोटल एब्सॉर्ब पावर हो जाएगा आपका, आपका कितना हो जाएगा, पावर होता है बी इंटू वाई, 10 एम्पियर इंटू 100 वोल्ट प्लस। अब देखो, ये डिलीवर्ड पावर कितना है, डिलीवर्ड पावर जो है यहाँ पे वो आपका है 8 एम्पियर इंटू 80 वोल्ट, यानी हो जाएगा 640 वाट, राइट। बट दिस इज अ डिलीवर्ड पावर, व्हाट इज द एब्सॉर्ब पावर, द एब्सॉर्ब पावर इज अ नेगेटिव। एब्सॉर्ब पावर क्या हो जाएगा, एब्सॉर्ब्ड पावर जो होगा वो क्या हो जाएगा, एब्सॉर्ब पावर हो जाएगा -640 वाट, राइट। अच्छा, यहाँ पे जो डिलीवर्ड पावर है वो क्या है, डिलीवर्ड पावर, डिलीवर्ड पावर आपका यहाँ पे हो जाएगा 50 इंटू 2, यानी कि 30 वाट। तो व्हाट इज एब्सॉर्ब पावर, कॉन्सेप्ट देखिए, व्हाट इज एब्सॉर्ब पावर, एब्सॉर्ब पावर इज -30 वाट। तो हमसे क्वेश्चन पूछा है फाइंड द टोटल एब्सॉर्ब पावर। तो टोटल एब्सॉर्ब पावर क्या हो जाएगा, 10 एम्पियर इंटू 100 वोल्ट प्लस -640 वाट माइनस का 30 वाट, तो ये हो जाएगा कितना, 1000 माइनस टाइम्स ऑफ 640 प्लस 30 हो जाएगा 670, तो ये आ जाएगा 330 वाट। इट इज द टोटल एब्सॉर्ब पावर, राइट। इन दिस क्वेश्चन द बेस्ट मोस्ट आंसर इज 330 वाट टोटल एब्सॉर्ब पावर। Now the question is, so what is the answer? Answer is 330 watt absorbed power. Means the idea should in this question only is that whenever the current enters into the positive terminal of the voltage source, then it refers to as absorbed power. Whenever the current leaves from the positive terminal of the voltage source, then it called delivered power. It is right. ठीक है। अच्छा, एक और चीज मैं बताना चाहूंगा, किसी भी क्लोज्ड सर्किट के अंदर जो पावर डिलीवर्ड और पावर एब्जॉर्ब्ड, उसका सम क्या होगा, जीरो आएगा। ठीक है, ये भी हम किसी नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर प्रूव करेंगे कि किसी भी क्लोज सर्किट के अंदर डिलीवर्ड पावर इन क्लोज सर्किट इक्वल टू जीरो, डिलीवर्ड एब्सॉर्ब पावर इन क्लोज सर्किट इक्वल टू जीरो जीरो। और इसी कॉन्सेप्ट को हम लोग बोलते हैं आगे, एक थ्योरम पढ़ते हैं इन नेटवर्क थ्योरम में, टेलिजेंस थ्योरम। द टेलिजेंस थ्योरम इज बेस्ड ऑन दिस कॉन्सेप्ट। ओके, सो थैंक यू।